अन्य आश्रयों का त्याग, अन्य आश्रयों का त्याग, गोविंद राधे। 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 सोई कृष्ण भक्ति की अनन्यता बतावे। सोई कृष्ण भक्ति की अनन्यता क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में भगवान की एक शर्त है कि मुझसे प्यार तो सब करते हैं, लेकिन अनन्य प्रेम नहीं करते। अनन्य प्रेम, अनन्य माने न अन्य, अनन्य। जैसे न एक अनेक, न उचित अनुचित, ऐसे ही न अन्य अनन्य, इसको नए समास कहते हैं। अन्य में मन का अटैचमेंट न हो, ये भावार्थ। अन्य में, अन्य क्या होता है? अर्थात श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने को छोड़कर जो बचा उसका नाम अन्य। अन्य में प्रमुख तीन हैं, तीन प्रकार के सुख छोड़ना पड़ेगा। सुखम वैषयिकम, ब्राह्मम, ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। तीन प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख का नाम विषय सुख, एक सुख का नाम ब्रह्म सुख, और एक सुख का नाम ईश्वरीय सुख। ये तीनों सुखों का त्याग करना होगा, तब प्रेम सुख मिलेगा। सेवा सुख मिलेगी। श्याम सुंदर की सेवा चाहते हो ना, तो सेवा चाहने के लिए तीन सुख अन्य हैं, इनको छोड़ना होगा।
विषय सुख तो आप लोग जानते ही हैं। रोज आप जो इंद्रियों का सुख लेते हैं संसार से, इंद्रियों का सुख संसार से, उसको विषय सुख कहते हैं। आंख का विषय देखना, क्या देखकर सुख मिला? माँ को, बाप को, बीवी को, पति को, बेटे को, बेटी को, ये संसार को देख के सुख मिलता है। जहां जहां समझ लो वहां वहां मन का अटैचमेंट है। जिसके छिन जाने से जहां जहां दुख मिले, समझ लो वहां वहां मन का अटैचमेंट है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। आप लोग कहते हैं मेरा तो संसार में किसी से प्यार नहीं रहा, और जब कोई मर जाता है, माँ बाप बेटा स्त्री पति, तो दुख होता है। हाँ होता है। तो फिर वहां अटैचमेंट है। जिस चीज के मिलने से सुख मिले और जिस चीज के अलग होने से दुख मिले, बस वही अटैचमेंट है। ये प्रूफ, प्रमाण। तो स्वर्ग लोक तक के जितने भी इंद्रियों के सुख हैं, जैसे आंख का सुख बताया, ऐसे कान का, ऐसे ही नासिका का, ऐसे ही रसना का, ऐसे ही त्वचा का। ये 5 सुख खास होते हैं, विषय सुख। इन 5 में मन का प्लस रहता है। मन युक्त आंख, मन युक्त कान, मन युक्त नासिका, मन युक्त रसना, मन युक्त त्वचा। अगर मन युक्त नहीं है तो फिर इंद्रियों का सुख नहीं मिलेगा आपको। मन कहीं और लगा है और देख रहे हैं कुछ, तो सुख नहीं मिलेगा। तो मन युक्त हो इंद्रियों से, और जो प्राकृत पदार्थ हैं, प्राकृत माया के अंडर वाले, उनमें जो हमारा स्वाभाविक अटैचमेंट है वो ब्रह्मलोक तक है। उसका नाम विषय सुख। ये 3 प्रकार का होता है विषय सुख। तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। तो तमोगुणी रजोगुणी, ये तो आपको बहुत सुख मिलता है रोज। तमोगुणी सामान आप सेवन करते हैं, रजोगुणी सामान हलवा पूरी सेवन करते हैं, लेकिन सत्वगुणी सामान बहुत कम मिलता है और कम सेवन करते हैं। वो स्वर्ग संबंधी देवताओं की भक्ति वगैरह है। कहीं कहीं कभी कभी उसका भी रस मिलता है आपको, बस। इसके परे है आत्मा का सुख। आत्मा का वो दिव्य होता है, अनंत मात्रा का होता है, सदा को मिल जाता है। उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्राह्म सुख कहते हैं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद कहते हैं।
वो आनंद आप लोगों को कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके मिलने के बाद फिर जन्म नहीं होता, वो सदा को मिल जाता है, भगवान में एकत्व हो जाता है। तो उसके विषय में तो ऐसे सुन लीजिए, आपको अनुभव तो है ही नहीं, तो उसका भी त्याग कीजिए, मन से निकाल दीजिए। हमको मोक्ष दो भगवान, हमको तार दो, ये इच्छा भी त्याग दो। हमको मोक्ष नहीं चाहिए। इसके आगे है भगवान का सुख, सगुण साकार का सुख। ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन अपने सुख के लिए अगर भगवान को चाहते हो तो ये निष्काम प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ हो गया। अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए उनसे प्यार करो। ये सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा लक्ष्य निष्काम प्रेम का। तो ये ईश्वरीय सुख है। तो इन तीनों सुखों का त्याग यानी मन से निकालो। बाहर का त्याग नहीं है, भीतर वाला मन की वासना, मन की इच्छा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो निकालो। ना हमको भगवान का सुख चाहिए, भगवान सुखी हो, राधा कृष्ण को सुख मिले, गुरु को सुख मिले। ये हरि गुरु की सेवा, ये जो अंतिम लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए ये तीन सुखों का त्याग करना होगा। इसमें दो सुख तो बहुत ही भयानक है, विषय सुख और मोक्ष का, ब्रह्म का सुख। तीसरा सुख अगर पहले आपका है तो कोई बात नहीं, लेकिन निकालना उसको चाहिए धीरे धीरे। भगवान का सुख बुरा नहीं है, लेकिन अपने सुख के लिए अगर भगवान का सुख चाहते हो तो फिर वो आपको गोपी प्रेम वाली अवस्था नहीं मिलेगी, फिर तो कुब्जा वाली मिलेगी। गोलोक मिलेगा, माया से निवृत्ति हो जाएगी, सदा के लिए भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन सबसे ऊंचा लक्ष्य जो आपका है, उसको पाने के लिए तीनों सुखों का परित्याग करना होगा। ये अनन्यता का अर्थ है।